जय श्री कृष्णा गाइज। रेलवे स्टेशन पर बोझ होती हुई एक बुजुर्ग औरत जो कि लड़खड़ा कर चल रही थी। जैसे ही गिरने वाली थी वैसे ही वही पास में कुली का काम करने वाला एक व्यक्ति नंदू, उसने जल्दी से जाकर उन्हें सहारा दिया। अरे अरे माई, आपको तो तेज बुखार है, फिर आप ये सामान कैसे उठा पाएंगी? सुभद्रा जी नम आंखों से बोली, बेटा अगर काम करके शाम को पैसे ले जाकर बहू को नहीं दूंगी तो वह पता नहीं मेरे साथ। कहते कहते वह बीच में ही रुक गई। नंदू उन्हें वहीं पास के बेंच पर बैठाते हुए बोला, माई आपके हिस्से का सारा बोझ मैं आज उठा दूंगा, आप बस आराम से बैठिए। सुभद्रा जी पूरे दिन उस बेंच पर लेटी रही। शाम को नंदू उनके और अपने हिस्से का पैसा लेकर उन्हें दे देता है और बोला, माँ आप ये ले जाकर अपनी बहू को दे देना और इन पैसों की दवाइयाँ खरीद लेना और हो सके तो 2-4 दिन आराम करना। सुभद्रा जी ने अपना आशीर्वाद भरा हाथ नंदू के सर पर रख दिया और बड़ी मुश्किल से घर पहुंची। घर गई तो सब लोग पार्टी में गए थे। उन्होंने रसोई में जाकर देखा तो खाने के नाम पर खाली बर्तन दिखाई पड़ रहे थे। बुखार के कारण उन्हें इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि अपने लिए वह कुछ बना भी पाती। उन्होंने मेज पर आज की सारी तनख्वाह के पैसे रख दिए और कमरे में जाकर धम से लेट गईं। पूरी रात वह बुखार से तड़पती रही, लेकिन किसी ने भी आकर उनकी सुध नहीं ली। करीब सुबह के 8 बज चुके थे, पर सुभद्रा जी का शरीर अभी भी बुखार के मारे तप रहा था। कल शाम से उन्हें उल्टियां भी लग रही थी। अब सुभद्रा जी काफी देर तक बाहर नहीं आई तो नौकरानी उर्मिला उनके कमरे में जाकर देखती है तो सुभद्रा जी चक्कर खाकर गिरने ही वाली थी। तो उर्मिला ने दौड़कर उन्हें संभाला और उन्हें बिस्तर पर लेटाकर जल्दी से बाहर आकर सुभद्रा जी की बहुत छाया से बोली, भाभी जी, माँ जी की तबीयत बहुत खराब है, जल्दी से डॉक्टर को बुलाएं। इतना सुनते ही छाया अपना योगा क्लास छोड़कर दनदनाते हुए उनके कमरे में आई और गुस्सा कर उनका हाथ पकड़कर खींचते हुए बोली, बुढ़िया ये सब नौटंकी मेरे घर में नहीं चलेगी। काम क्या तेरी मरी हुई माँ आकर करेगी? आकर सुभद्रा जी नम आंखों से बोली, बेटा बहू आज मुझसे काम पर नहीं जाया जाएगा। इतना पत्थर दिल मत बन बेटा कि अपने ही नजर में गिर जाओ। क्या तुम्हें मेरी हालत पर तरस नहीं आता? इतने में नौकरानी उर्मिला बोली, भाभी जी रहने दीजिए ना, वैसे भी रोज तो माँ जी काम पर जाती ही हैं, एक दिन नहीं जाएंगी तो क्या हो जाएगा? आप इन्हें डॉक्टर के पास ले चलिए। छाया गुस्से में उर्मिला को एक जोरदार थप्पड़ लगाई और बोली, नौकरानी ही तो हो तो नौकरानी ही की तरह रहो, समझी? जो जाओ यहाँ से, मुझे 1 घंटे के अंदर नाश्ता मिल जाना चाहिए और आप उठिए। इतना बोलकर छाया उन्हें गुस्से में कमरे से लगभग घसीटते हुए लाई और हाथ पर 2 रोटियां रख कर बोली, भूख लगे तो खा लेना। सुभद्रा जी ने वहीं पास में बैठी अपनी समधन छाया की माँ की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखा, लेकिन वह भी सुभद्रा जी की हालत पर कुटिल मुस्कान मुस्कुरा कर रह गईं। सुभद्रा जी आंखों में आंसू लिए वहां से चली गईं। सुभद्रा जी इस उम्र में बेचारी रेलवे स्टेशन पर कुली का काम करती हैं और जो भी पैसे कमा कर लाती हैं बहू और उसकी माँ घर आते ही छीन लेती हैं। आज फिर से सुभद्रा जी रेलवे स्टेशन पर कुली का काम करने के लिए जाती हैं और वहीं पर उनकी तरफ पीठ किए खड़े एक बुजुर्ग से बोली, बाबूजी लाइए, आपका सामान मैं रिक्शा तक ले जाती हूँ। उस बुजुर्ग आदमी ने आवाज सुनते ही तुरंत पलट कर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वह कोई और नहीं उनकी ही पत्नी सुभद्रा जी थी। पति को सामने देखा तो सुभद्रा जी फूट फूट कर रोने लगी। वहीं पास में खड़े नंदू ने उन्हें कहा, अरे माँ जी आप क्यों रो रही हैं? चलिए, बाकी के पैसेंजर भी कुली के लिए आवाज लगा रहे हैं। सुभद्रा जी के पति लखन जी बोले, क्या आप इन्हें जानते हैं? जी बाबूजी, ये माँ जी रोज हमारे साथ कुली का काम करती हैं,
इतना सुनते ही लखन जी का गुस्सा साथ में आसमान पर चढ़ गया। वे एक ही पल में सारा माजरा समझ गए और सबसे पहले पत्नी को डॉक्टर को दिखाया और उनका हाथ पकड़कर घर ले आए। सुभद्रा जी ने जैसे ही घर में प्रवेश किया, उनको जल्दी घर आया देखकर उनकी बहू का माथा ठनक गया और गुस्से में सुभद्रा जी के बालों को पकड़कर बोली, बुढ़िया, तुझे बड़ी हराम की खाने की आदत पड़ गई है। आज के पैसे कहाँ हैं? कि तभी अचानक अपनी गाल पर चटा की आवाज से छाया को दिन में तारे नजर आ गए। छाया की माँ, जो अभी तक शेरनी बनकर बैठी थी, वह लखन जी को देखकर चुपचाप हो गई। एक किनारे घबरा कर खड़ी हो गई। छाया लड़खड़ाती आवाज में बोली, बाबूजी, आप यहाँ कैसे? कि दूसरे तमाचे से छाया जमीन पर जा गिरी। लखन जी ने कहा, मेरे संस्कार ऐसे नहीं हैं कि मैं किसी औरत पर हाथ उठाऊं। तेरी सास को मैं घर की लक्ष्मी मानता हूँ और तुझे भी, लेकिन तूने लक्ष्मी का नहीं कुलक्ष्मी का काम किया है तो बहू नहीं डायन है। इसलिए मुझे तुझ पर हाथ उठाने में कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं। मैंने कोई गलत नहीं किया, कभी भी किसी औरत पर हाथ तक नहीं उठाया, लेकिन तुम्हारी इस बदसलूकी को देखते हुए मुझे ऐसा करना पड़ा। हिम्मत कैसे हुई तुम लोगों की मेरी पत्नी के साथ ऐसा करने की? तुम्हारे अंदर का जमीन मर गया है क्या? खुद माँ बनने वाली हो और एक माँ के साथ ऐसा सलूक कर रही हो, शर्म नहीं आती? अरे मैं मरा नहीं और अपनी पत्नी का भरण पोषण, उसके आत्मसम्मान की रक्षा खुद कर सकता हूँ। अब देखिए, इतने में बेटा भी आ गया और बोला, पापा, रिटायर्ड होते ही क्या सारे तमीज भूल गए हैं क्या? भूलिए मत, आप मेरे घर में खड़े हैं। तभी पीछे से लखन जी की बड़ी बहू नेहा ने एक जोरदार तमाचा अपने देवर के गाल पर जड़ दिया। दरअसल लखन जी की 3 बहुएं हैं, उनमें से सबसे बड़ी नेहा है, जो कि बहुत ही संस्कारी है। वह अपने पति और ससुर के साथ रहती है। वो भी लखन जी के साथ ही आई थी। उसने कहा, खबरदार, अगर एक शब्द भी मुंह से माँ बाबूजी के बारे में कहा तो तुम दोनों के हलक से तुम्हारी जुबान खींच लूंगी। क्या कहा था तुमने? कि तुम माँ बनने वाली हो, तुम्हें माँ जी की सलाह मशवरा की जरूरत है, पर तुमने माँ जी की ये हालत कर दिया। ऐसे कहते हुए गुस्से में छाया को एक झन्नाटेदार थप्पड़ रख दिया। भाभी, हद में होकर बात कीजिए, आप बड़ी हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोलेंगी। अगर छाया ने उनसे 2 पैसे का काम करवा कर मेरा हाथ बटाने की कोशिश की तो इसमें गलत क्या है? लखन जी एक जोरदार तमाचा बेटे के गाल पर जड़ दिए और बोले, तुम लोगों ने जो मेरी पत्नी के साथ ये दुर्दशा की है ना, उसकी सजा के लिए अब तैयार रहना, क्योंकि नौकरी से रिटायर हुआ हूँ, पर दिमाग भी बेटा अभी भी फौजियों वाला है। इतना कहकर वह सुभद्रा जी का हाथ पकड़े और बड़ी बहू के साथ वहां से निकल गए। इधर छाया और रवि और छाया की माँ तीनों सब घबरा गए थे, क्योंकि लखन जी अभी अभी मिलिट्री से रिटायर हो गए थे और जब वह कुछ ठान लेते हैं तो सामने वाले को ऐसी सजा देते हैं कि सामने वाला उनके आगे आवाज तक नहीं निकाल पाता। दरअसल बात कुछ 6 महीने पहले की थी। लखन जी अपने छुट्टियों में घर आए हुए थे। अपने रिटायरमेंट की सारी प्लान अपने पत्नी के साथ कर रहे थे। लखन जी और सुभद्रा जी के 3 बेटे हैं। तीनों बेटों का विवाह हो गया है, तीनों बेटों की पत्नियां हैं, लेकिन सबसे अधिक मान सम्मान लखन जी की बड़ी बहू नेहा करती है। बाकी की दोनों बहू इतनी नालायक और उजड़ हैं और उनके साथ साथ उनके पति भी।
एक नंबर के नालायक। बस बड़ा बेटा और बड़ी बहू, यही दोनों समझदार थे। इन्हीं के भरोसे तो लखन जी अपनी पत्नी को छोड़कर अपने काम पर गए हुए थे। उनके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन छाया और उसके पति ने मिलकर ये सोचा कि छाया माँ बनने वाली है तो सेवा करने के लिए कोई न कोई नौकरानी तो चाहिए। इससे अच्छा है माँ को बुला लेते हैं। माँ यहाँ आएंगी तो सेवा करेंगी और फ्री का सब काम कर देंगी। नौकरानी का पैसा भी बच जाएगा। अपनी माँ को नौकरानी की तरह काम करवाने के लिए बहू बेटों ने ये प्लान बनाया था। लखन जी को फोन किया और बताया कि छाया माँ बनने वाली है। क्योंकि छाया पहली बार माँ बन रही है तो उसे उसका कोई भी अनुभव नहीं है। खान पान, रहन सहन, क्या करना चाहिए क्या नहीं, इसके लिए सुभद्रा जी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। यही सारी बातें कहकर सुनकर बेटा अपने पिता को भावुक कर देता है। और जब दादा बनने की खुशखबरी मिलती है तो लखन जी भी बहुत खुश होते हैं और ये खबर अपनी पत्नी सुभद्रा जी को भी सुनाते हैं। सुभद्रा जी भी ये सुनकर बहुत खुश होती हैं कि चलो बेचारी बहू अकेली है, माँ बनने वाली है, मैं उसका कुछ मदद कर दूंगी। इसीलिए वह अपने पत्नी को अपने बेटे के पास भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। छाया बोली, ठीक है, मम्मी जी को भी अभी बुला लेते हैं और जब मेरी तबीयत संभल जाएगी तो मैं अपनी माँ को बुला लूँगी। रवि बोला, तुम्हारी जो मर्जी आए करो। अब क्या था, सुभद्रा जी भी खुशी खुशी अपनी बहू बेटों के पास उनके घर चली आती हैं। सुभद्रा जी ने घर के कामों को करना शुरू कर दिया और काम था कि खत्म ही नहीं हो रहा था। ये हर रोज की बात हो गई थी। छाया अपने दोस्तों को बुलाती, हंसी मजाक करती और उनके लिए चाय नाश्ता सुभद्रा जी बनाती थी। घर का एक एक काम वो उनसे करवाती थी, ऊपर से 4 बातें भी सुनाती थी। कुछ समय बीता। सुभद्रा जी ने 2 महीने कैसे बिताए ये उनका हृदय ही जानता था। कुछ वक्त बाद छाया की माँ भी वहीं आ गई। फिर क्या था, छाया अपनी माँ के सामने अपनी सास की बेइज्जती कर देती थी। उसे घर में सुभद्रा जी के साथ नौकरानियों से भी बदतर व्यवहार होने लगा। ये सब सुभद्रा जी से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उन्होंने नेहा को फोन करके सारी बात बताई। नेहा ने रमेश को फोन करके सारी बात बताई। रमेश ने अपने पिता लखन जी को फोन करके कहा, बाबूजी, अब आप माँ को बुला लीजिए, छाया की माँ आ गई है। इतने छोटे से घर में सबका एक साथ रहना सही नहीं होगा। पिताजी, अगर मैं बोलूँगा तो रवि को अच्छा नहीं लगेगा। बेहतर है आप ही बात को समझाइए और माँ को बुला लीजिए। लखन जी सब समझ गए और अगले ही दिन फोन करके रवि को बोले कि अपनी माँ को वापस भेज दो, मुझे यहाँ अकेले रहने में दिक्कत हो रही है। लेकिन रवि ने माँ को 15-20 दिन के लिए पिता से रुकने की विनती की। मजबूरी में लखन जी को हाँ बोलना पड़ा, पर उन्हें क्या पता था कि वह माँ से कुली का काम करवाएगा। यह सोचते सोचते लखन जी की आंखें भर आईं। जिस पत्नी के कपड़ों पर उन्होंने हल्का फुल्का सा भी दाग नहीं लगने दिया, आज उसे फटे कुचले कपड़ों में रेलवे स्टेशन पर कुली का काम करता देख उनका कलेजा फटा जा रहा था। सुभद्रा जी को ज्यादा दुख ना हो, इसीलिए उन्होंने अपने आंसू गिरने से पहले ही रोक लिए। सुभद्रा जी वापस लौटकर अपने पति लखन जी के पास गईं। वहां से आने के बाद सुभद्रा जी की तबीयत अक्सर खराब रहने लगी थी। न जाने क्या सोचती रहती थी। देखते ही देखते हंसते खेलते घर को न जाने किसकी नजर लग गई। एक रोज सुभद्रा जी को नींद में ही दिल का दौरा पड़ा और वह इस दुनिया को छोड़कर चली गईं। तीनों बेटे भागे भागे गांव आए। क्रियाक्रम खत्म हुआ और शाम में
पूरा परिवार एकत्रित हुआ। नेहा बोली, बाबूजी, अब माँ जी भी नहीं है, आप अकेले कैसे रहेंगे? बेहतर होगा आप हमारे साथ चलिए। लेकिन बाकी की दोनों बहू ने झट से कहा, हाँ यही ठीक रहेगा। लखन जी बोले, नहीं बड़ी बहू, मुझे यहाँ अपनापन लगता है, यहाँ सुभद्रा जी की यादें हैं। रमेश जैसे ही कुछ कहने के लिए आगे बढ़ा, लखन जी ने हाथ के इशारे से उसे वहीं रोक दिया और बोले, मैंने भी दुनिया देखी है। कुछ अध्याय जिसका अनुभव नहीं था, वह भी जाते जाते सुभद्रा मुझे सिखा गई है। तुम्हारी माँ अब लौट कर नहीं आएगी। उसकी कुछ चीजें मेरे पास हैं जिससे अब मैं संभाल नहीं पाऊंगा। बेहतर होगा तुम तीनों मिलकर उसे बांट लो। लखन जी ने अलमारी खोली, उसमें से एक पीले रंग का मखमल का कपड़ा निकला जिसमें एक चंद्रहार चंदिया की असली पायल और एक सोने की खड़ी थी और कुछ चैन छोटे मोटे जेवरात थे। जैसे ही लखन जी ने सामान नीचे रखा, सब उसी पर लपक पड़े। मझली बहू रीना ने झट से वह हार उठाया और बोली, मम्मी जी ने मुझे इसके बारे में बताया था, वह मुझे यही देना चाहती थी। रवि ने झट से सोने की घड़ी उठाई और बोला, हाँ माँ भी छाया को यही घड़ी देना चाहती थी। छाया बोली, ये पैरों की हंसली मैंने मम्मी जी से मांगी थी। अब क्या था, सब अपनी अपनी की इच्छा बताने लगे। लखन जी बोले, ये चंद्रहार और ये घड़ी सुभद्रा को बहुत पसंद था। वह जब भी अलमारी खोलती थी इससे बड़े प्यार करती देखती थी। पर इन दो चीजों को 3 हिस्से में कैसे बांटूं? इतने में सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। लखन जी का मझला बेटा रितेश झट से बोला, बाबूजी, ये हार माँ रीना को देना चाहती थी। छोटे बेटे ने भी अपनी बात कही। लखन की चिंता में पड़ गए कि अब वह बड़ी बहू को क्या दूं। शायद उनके मन के भाव को नेहा ने भाप लिया और वह आगे बढ़कर बोली, बाबूजी, आप मेरे बारे में सोच रहे हैं ना? लखन जी ने उम्मीद भरी नजरों से नेहा को देखा। नेहा बोली, यह हार रीना को और ये घड़ी पैरों की हंसली छाया को दे दीजिए। देवर जी भी तो कह रहे हैं कि ये माँ जी की इच्छा थी। लखन जी बोले, पर बड़ी बहू, तुम्हें मैं तुम्हारी सास के आशीर्वाद से कैसे वंचित रख सकता हूँ? नेहा बोली, बाबूजी, आपके पास एक बहुमूल्य निधि है जो माँ जी हमेशा मुझे देना चाहती थी। तब तक तो रीना बोली, बाबूजी, ये तो हमारे साथ धोखा होगा। आपने हमें दूसरी चीजों के बारे में क्यों नहीं बताया? छाया बोली, हाँ हाँ, आपने कहा बस इतना ही है और हम भी मान लिए। ये आप सरासर अन्याय कर रहे हैं। सबकी बातों को सुनकर लखन जी हैरान थे। नेहा मुस्कुराई और बोली, बाबूजी, माँ जी की बहुमूल्य निधि आप स्वयं हैं। जब वह कोलकाता में थी उन्होंने मुझसे कहा था, बहू, पता नहीं आगे के जीवन में क्या होने वाला है, पर मुझे संकेत मिल रहा है तो मैं अपनी जिम्मेदारी तुम्हें देती हूँ। मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है तुम्हारे बाबूजी, उनकी देखभाल करना, अपने पिता की तरह सेवा करना। बहू, मैं तुमसे अंतिम बार यही मांगना चाहती हूँ और सबसे बड़ी अमूल्य धरोहर को तुम्हारे बाबूजी को तुम्हें सौंपती हूँ। इतना कहते ही नेहा ने कहा, तो बस आप उनकी इच्छा का पालन कीजिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप इसी पल हमारे साथ चलेंगे, यह माँ जी का आदेश है। लखन जी की आंखें नम हो गईं। वह बच्चों की तरह नेहा का हाथ पकड़कर रोने लगे और वही बाकी के दोनों बेटे शर्म के मारे जमीन में गड़े जा रहे थे। जैसे ही रितेश कुछ कहने के लिए आगे बढ़ा, रीना ने हाथ पकड़कर पीछे खींच लिया और बोली,
जब वह आगे बढ़कर उन्हें ले जाने के लिए तैयार हो रही है तो तुम मत बोलना, चुपचाप यहीं खड़े रहो। मुझे बोझ नहीं चाहिए। रवि को भी बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। वो कुछ कहने ही वाला था कि छाया ने उसे रोक दिया। अरे कुछ तो रितेश भैया से सीखो, चुपचाप खड़े हैं ना, तुम भी खड़े रहो। हमें जो मिलना था मिल गया, ले जाने दो उन्हें, मुसीबत हमें नहीं चाहिए। लखन जी ने अपने बड़े बेटे रमेश का सहारा लिया और अपनी जगह से खड़े हुए। उनके दाएं बाएं बेटा बहू खड़े थे। लखन जी ने दबंग आवाज में कहा, तुम लोगों को जो चाहिए था वह तुम्हें मिल गया। अब तुम अपने घर जा सकते हो। अब दिवाली पर भी यहाँ मत आना, क्योंकि मैं अपने बड़े बेटे रमेश और बहू नेहा के साथ रहूँगा। सुभद्रा कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करती थी, तो उसके जाने के बाद मैं अन्याय कैसे कर सकता हूँ। तुम लोगों को अपना अपना हिस्सा मिल गया, तो अब ये घर मैं नेहा बहू के नाम करता हूँ, जो उसकी सास की तरफ से उसके लिए तोहफा होगा। और मेरे फैसले पर कोई उंगली नहीं उठाएगा और न आगे चलकर नेहा बहू से कोई जवाब सवाल करेगा। रीमा बोली, यह क्या बात हुई बाबूजी? बात यहाँ जेवरों की हो रही थी और फिर ये घर तो करोड़ों रुपयों का है। आप हमें इतने से जेवर देकर तड़का नहीं सकते। रवि बोला, बाबूजी, जहाँ तक आपको रखने की बात है हम भी आपको रख सकते हैं। इसमें रमेश भैया इतना बड़ा काम नहीं कर रहे कि आप करोड़ों की संपत्ति उन्हें दे दें। लखन जी ने एक जोरदार थप्पड़ रवि को लगाया और बोले, कैसे रखोगे? जैसे अपनी माँ को कुली बनाकर रखते थे, अपनी सास की इज्जत करते थे और अपनी पत्नी और सास के सामने अपनी माँ की बेइज्जती करते थे। बेटा, दिए गए घाव ही नासूर बन गए। और तुम रीना बहू, 6 साल में आज तक तुमने हमारी कभी सेवा नहीं की, पर मेवा लेते समय तुम सबसे आगे हो। अरे मैं चाहूँ तो जो तुम लोगों ने लिया है वह भी तुमसे वापस ले सकता हूँ, पर ठीक है, तुम अब सच कह रहे हो या झूठ कह रहे हो कि तुम्हारी माँ की यही इच्छा थी, तो यही सही, जिसको जो मिला वह ले लो और यहाँ से निकलो। इधर रमेश और नेहा ने लखन जी को बहुत समझाने की कोशिश की, पर वह अपने फैसले पर बने रहे और उन्होंने कहा, ये घर तुम्हारे बच्चों के नाम कर रहा हूँ। तुम चाहकर भी इसमें से अपने भाइयों को हिस्सा नहीं दे सकते। मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, पर हर दिवाली हम यहाँ आएंगे और कोई नहीं आएगा यहाँ, क्योंकि अब मेरा एक ही बेटा है। इतना कहते हुए लखन जी अपने कमरे में चले गए और दरवाज़ा बंद कर दिया। रीना और छाया ने अपनी माँ को अपने साथ रखा, लेकिन जब 2 साल बीतने लगे तो छाया को अपनी माँ भी बोझ लगने लगी। एक दिन उसने बोल ही दिया कि मम्मी, आप कब तक बेटी के घर में रहोगी? जाकर अपना कहीं ठिकाना ढूंढ लीजिए। मेरे भी बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनको भी रहने के लिए जगह चाहिए। इसीलिए आज आप कमरा खाली करके पापा से माफ़ी मांगकर उनके घर चले जाइए। बेटी की ऐसी बातें सुनकर वह
आश्चर्यचकित हो गई। जिस बेटी के लिए उसने इतना कुछ किया, आज उसी से ऐसा जवाब सुनने को मिलेगा। छाया की माँ ने कभी सोचा नहीं था। छाया की माँ रोती गिड़गिड़ाती हुई अपने घर पहुंची और उन्होंने अपने पति से माफ़ी मांगी। अब क्या था, छाया के पिता ने भी अपनी पत्नी को माफ़ किया और जैसे तैसे घर में रख लिया, लेकिन जो इज्जत वह छाया की माँ को पहले दिया करते थे वैसा कुछ नहीं रहा। खाली सामान की तरह पड़ी रहती थी और रोती ससकती रहती थी। जो भी दो टूक मिलता खा लिया करती। उन्होंने अपनी बेटी के साथ मिलकर एक माँ को कितना तरसाया, जिससे कि वह माँ ही मर गई। इसका फल तो उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। जिन जिन लोगों ने सुभद्रा जी के साथ बुरा व्यवहार किया, सबके साथ बुरा हुआ, किसी का भी भला नहीं हुआ। उधर लखन जी बेटे बहू के साथ आराम से अपनी जिंदगी व्यतीत करने लगे। हालांकि उनकी पत्नी तो उनके साथ नहीं है, लेकिन दिल में हमेशा कसक रहेगी कि उनके कुछ नालायक बेटे और बहू की वजह से उनकी पत्नी इस दुनिया से चली गई। जय श्री कृष्णा। राधे।